उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले कुछ लोग मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले। उनका आरोप है कि एक सर्राफा व्यापारी नीरज अग्रवाल उनके मकान को अपना बताते हैं और नीरज अग्रवाल के लोग आकर उन्हें धमकाते हैं कि मकान खाली कर दीजिए, जिसको लेकर आज पूरा परिवार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिला और इंसाफ की गुहार मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का रहने वाला एक परिवार का आरोप है कि बाजारगंज थाना कोतवाली के रहने वाले सर्राफा व्यापारी नीरज अग्रवाल उनके मकान को खाली कराने की धमकी दे रही हैं, जिसको लेकर आज पूरा परिवार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिला। तो वहीं इस संबंध में एसएसपी को प्रार्थना पत्र देने पहुंची महिला लक्ष्मी का कहना है कि नीरज अग्रवाल हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। हम पिछले 35 साल से यहाँ रह रही हैं। हमारे पूर्वज भी यहाँ रह रहे थे। आज हम कप्तान साहब से मिले हैं और इंसाफ की गुहार लगाई है। तो वहीं इस संबंध में महिला द्वारा सर्राफा व्यापारी नीरज अग्रवाल पर आरोप लगाए गए। आरोप में जब नीरज अग्रवाल से बात की गई तो उनका कहना है कि मैंने आज से 11 वर्ष पूर्व इस जमीन का बैनामा कराया था, जिसमें हम 2 लोग सम्मिलित थे। यह लोग उसी समय से इसमें किराएदार चले आ रहे हैं। जब से अब तक इन्होंने मुझे इसका कोई किराया नहीं दिया और ना ही मेरा मकान खाली कर रही हैं, जिसको लेकर मैंने सिविल न्यायालय में शूट दाखिल किया, जिसमें सिविल न्यायालय ने मुझे मालिक मानते हुए मेरे पक्ष में फैसला कर दिया। कोर्ट ने पुराने मालिकों के आधार पर और मेरी रजिस्ट्री के आधार पर मुझे मालिक माना। मैं एसएसपी ऑफिस के यहाँ एप्लीकेशन देने गई थी। मामला जमीन का है। नीरज अग्रवाल मेरी ज़मीन, हमारी ज़मीन पे, हमारी भूमि पे कब्जा करना चाहता है और हम कम से कम सदियों से रहते चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वज रहते चले आ रहे हैं और 35 साल शादी होकर मैं यहीं आई हूँ। 35 साल ये हो गए यहाँ रहते हुए। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आधार कार्ड वगैरह, उनको सबकी फर्जी बताता है वो। तो आज आप कप्तान साहब से मिले? कप्तान साहब से मिली मैं, उन्हें एप्लीकेशन दिए। मैंने आज तीसरी एप्लीकेशन उन्हें दिए। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया मुझे। एप्लीकेशन पढ़ी और पढ़ के रख ली। मैं आप इंसाफ चाहती हूँ और क्या चाहूँगी। सीधे सीधे इन लोगों ने बिल्कुल मेरे खिलाफ गलत काम किया है। आज का ये प्रदर्शन, मैंने ये जगह आज से 11 वर्ष पूर्व बैनामे से खरीदी थी। मेरी रजिस्ट्री मेरे पास है। मैंने इनको रजिस्ट्री से भी 6-7 साल तक मैं इनको कहलवाता रहा कि मेरी जगह खाली कर दो। ये लोग मेरा किराया भी नहीं दे रहे थे, तो आज तक ना इन्होंने किराया दिया। तब मैंने अभी 3 साल पहले सिविल जज जूनियर डिवीज़न में इनके खिलाफ केस दायर किया, जिसमें कोर्ट ने मुझे मेरे कागजों के आधार पे, मेरे बैनामे के आधार पे मुझे मालिक माना है। ये कोर्ट ने आदेश दिए। मैंने अब कोर्ट को ये भी एप्लीकेशन लगाई है, गुहार लगाई है कि मेरा 7.5 लाख रुपए का इन पे किराया आज तक का निकलता है, मेरा किराया दिलवाया जाए और मेरा मकान खाली कराया जाए। इन्होंने दौराने मुकदमा इन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी धोखा दिया और मेरे साथ भी धोखा करा। इन्होंने डूडा से 2.5 लाख रुपए का लोन मेरी जगह पे मंजूर करा लिया और उसमें इन्होंने 50,000 रुपये की किस्त भी डूडा से ले ली, जिसमें इन्होंने पिलर खड़े करने शुरू कर दिए थे। मैंने जाके डूडा में पता किया तो उन्होंने कहा, हाँ साहब, हमने 2.5 लाख रुपए का लोन मकान बनाने का प्रधानमंत्री योजना में सैंक्शन किया है। मैंने वो 2 लाख रुपए जो इशू होने थे, अपने कागज़ मैंने डूडा में पेश किए और वो 2 लाख रुपए का मैंने लोन भी रुकवाया। डूडा ने इनसे 50,000 रुपये अपने मांगे, वो भी इन्होंने अभी तक डूडा के वापस नहीं किए। फिर मैंने इन लोगों के खिलाफ एक सिविल लाइन्स थाने में 420 की एक FIR दर्ज कराई कि इन लोगों ने मेरी जगह पर इस तरीके से डूडा से लोन लेके बनाना शुरू किया। सिविल लाइन्स थाने ने अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद मेरा तथ्य बिल्कुल सही मानते हुए इनके एक व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है। ये पूरा सत्यता का मामला है, जिसके प्रमाण मेरे पास भी हैं और सिविल न्यायालय पे भी इसके प्रमाण हैं, सिविल लाइन थाने में भी इसके प्रमाण हैं। मैं एक दुकानदार आदमी हूँ। मैं कभी आज तक शहर में कोई नहीं कह सकता मैंने किसी के साथ कोई गलत काम किया हो। इन लोगों ने मेरे खिलाफ आज बिल्कुल गलत ये धरना दिया है। मैंने कभी इनके घर पर जाकर कोई ऐसी बात नहीं की। मैं इनके घर ही आज तक नहीं गया। 1 दफ़ा 2 दफ़ा शुरू में गया था। इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, चूँकि ये मुझे किराया भी नहीं दे रहे थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज, अमरोहा।